आज मैं आप सबके समक्ष विषय रखूंगा प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण पर। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो जो हवा में नमी की मात्रा होती है, जब वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में वो हवा में नमी की मात्रा 100% से अधिक हो जाती है, जिसको हम भौगोलिक दृष्टि से कहते हैं संतृप्तावस्था, सैचुरेटेड सिचुएशन। उस सैचुरेशन के बाद जो एक्स्ट्रा नमी है, जब उसमें और नमी का इजाफा होता है तो जो एक्स्ट्रा नमी है वो धरातल पर आकर विभिन्न स्वरूपों में गिरती है। तो अब मैं वर्षण के प्रकार की चर्चा करूंगा कि कितने स्वरूपों में वो एक्स्ट्रा नमी, अतिरिक्त नमी धरातल पर आकर गिरती है। पहला जो फॉर्म होता है वो होता है वर्षा का, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेनफॉल। दूसरा जो होता है वो होता है हिमपात का, जिसको हम कहते हैं स्नोफॉल। तीसरा जो होता है सहिमवृष्टि, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्लीट। और तीसरी एक विशेष स्वरूप की स्थिति होती है ओला, जिसको हम कहते हैं हेल स्टॉर्म। तो इस कंसेप्ट को हम बहुत आसानी से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये जो वर्षण के 4 प्रकार हैं, अगर हम उनको ध्यान से देखें तो वे कुछ नहीं है, जहां से नमी प्रारंभ हो रही है गिरना और जिस धरातल पर वो गिर रही है, दोनों स्थितियों में जो तापमान की दशा है उसके अनुसार ये स्वरूप होते हैं। जब जहां से नमी गिरना प्रारंभ हुई वहां भी हिमांक से अधिक तापमान है, और जहां वह नमी गिरी वहां भी हिमांक से अधिक तापमान है, तब ऊपर से नीचे तक पानी के बूंदों के बरसने की स्थिति होती है, जिसको हम कहते हैं रेनफॉल यानी वर्षा। इसको और अच्छे तरीके से हम जल वर्षा कह सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा जो स्वरूप है नमी के नीचे गिरने का है वो है स्नोफॉल। इसमें क्या होता है कि जहां से नमी गिरना प्रारंभ हुई और जहां नमी गिर रही है, जब दोनों की दशाओं में तापमान हिमांक से नीचे की स्थिति होती है तो पानी जमी हुई अवस्था में ऊपर से गिरना प्रारंभ होता है, और नीचे भी तापमान अगर हिमांक से नीचे है तो उसी जमी हुई दशा में वह नमी नीचे गिरती है, और इसको हम कहते हैं स्नोफॉल, हिमपात। तीसरी स्थिति बड़ी रुचिकर होती है, वो ये होती है कि पानी बरसना शुरू हुआ, यानी जहां से वो नमी गिरना प्रारंभ हुई वो हिमांक से अधिक तापमान था, वहां से तो पानी की बूंदें गिरी, लेकिन जिस धरातल पर वो नमी गिरनी थी वह धरातल हिमांक से नीचे के तापमान वाला है। तो वो जो बूंदें गिर रही होती हैं वही बूंदें जम जाती हैं, और उसी जमी हुई दशा में बूंदों के रूप में नमी नीचे गिरती है, उसको हम कहते हैं सहिमवृष्टि यानी स्लीट। और चौथा जो एक विशेष प्रकार है नमी के नीचे गिरने का, उसमें क्या होता है, जब नमी की मात्रा ऊपर अधिक हो जाती है वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसी समय लंबवत दिशा में वायु ऊपर की ओर मूवमेंट करती है, गति करती है, और वो गिरती हुई नमी को पुनः ऊपर ले जाती है। और जब वो पुनः उस संतृप्तावस्था में ले जाती है तो जो वहां पर पहले से विद्यमान नमी है वो उसके चारों तरफ एक रिंग के रूप में, एक छल्ले के रूप में जुड़ जाती है, और फिर जब उसका भार अधिक हो जाता है वो फिर नीचे गिरने का प्रयास करती है।